अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ हम दो हमारे चाल। तो अक्सर औरतों से पूछा जाता है कि आप क्या करती हैं, तो वो कहती हैं कि आई एम ओनली अ हाउस वाइफ। तो हाउस वाइफ कभी भी ओनली हाउस वाइफ नहीं होती है, मतलब घर चलाना एक बहुत बड़ी बात होती है और सही तरीके से चलाना उससे भी बड़ी बात होती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि एक हाउस वाइफ जो है वो किस तरह से अपने किचन में सही तरीके से आइडिया लगा के पैसे बचा सकती है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट पॉइंट इज मेक अ लिस्ट ऑफ ग्रॉसरी बिफोर शॉपिंग। तो ग्रॉसरी तो हर घर में होती है, कहीं वीकली होती है और कहीं मंथली होती है। सबसे पहले तो ये आदत बना लें कि फ्रिज पे एक पेपर चिपका दें जिस पे हम नोट करते जाएं कि कौन कौन सा सामान जो है वो ख़त्म हो गया है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, जिस दिन ग्रॉसरी लेने जाना होता है ना, उस दिन लिस्ट नहीं बनाती हूँ, वरना आधी चीज़ जो है वो लिस्ट में तो मैं लिखना ही भूल जाती हूँ। मैं जो है ना, जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होती रहती हैं, जब मैं यूज़ करती हूँ, जब मैं डब्बे में चेक करती रहती हूँ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, उसी टाइम पे फ़ौरन मैं लिख देती हूँ। अदरवाइज़ अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ जब हम लोग को ग्रॉसरी करने जाना है तब मैं लिस्ट बनाऊँगी, तो आधी चीज़ें जो है ना वो हम लिस्ट में लिखना भूल जाते हैं। तो सबसे अच्छी आदत यही होती है कि जैसे जैसे पकाते जाएं और सामान ख़त्म होता जाए, उसी टाइम पे जो है ना आप लिखते जाएं लिस्ट पे कि क्या क्या है और क्या क्या ख़त्म हो गया है। हमेशा शॉपिंग ऐसी जगह से करें जहां ऑफ़र लगते हों। अब तो बॉम्बे में बिग बाज़ार है, डी मार्ट है, आजमगढ़ में भी बहुत सारे मॉल्स खुल गए हैं जहां ऑफ़र लगता है। अब तो हर जगह हर ऑफ़र ही ऑफ़र चलता रहता है। मतलब अब तो मोबाइल में भी इतनी सहूलत हो गई है कि ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और कौन कौन से ऑफ़र लगे हैं वो भी हमें देखने को मिल जाते हैं घर बैठे बैठे ही। बनिए की दुकान पे से ग्रॉसरी लेने वाला ज़माना गया, अब मॉल्स का ज़माना आ गया है जहां भर भर के ऑफ़र लगे रहते हैं। सो लिस्ट बना के जाएं। लिस्ट बनाने से ये होता है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना वही हम लेके आएंगे। अदरवाइज़ बिना लिस्ट के आप कभी चले जाएं तो होता ये है कि जो लेना है सामान, जिसकी ज़रूरत है वो तो हम भूल ही जाते हैं, और जो नहीं लेना है ना, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम भर भर के ले आते हैं। अच्छा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है ना वो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप जो है ना थोक के भाव में, मतलब बल्क में लेके आएँ। मैं इस तरह से कभी भी नहीं करती हूँ। मतलब आपको पता होगा कि आपके घर में जो है ना एक हफ्ते में कितनी सब्जी यूज़ होने वाली है, कितने फ्रूट्स यूज़ होने वाले हैं, आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो उसी हिसाब से जो है ना आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके आएँ। ऑलवेज बाय क्वालिटी एंड वेराइटी इंस्टेड ऑफ बाइंग इन बल्क। ऑफ़र में हम टमाटर, धनिया की पत्ती ये सब ले तो आते हैं, लेकिन फिर उसको संभालने का भी एक इतना बड़ा काम हो जाता है। चलो टमाटर को जो है पीस के फ्रीज़ करके रखो, धनिया की पत्ती की चटनी बना के फ्रीज़ करके रखो, तो ये सब एक बहुत बड़ा हेडेक होता है, इसलिए थोड़ी सी क्वांटिटी में लाना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़राब नहीं होती हैं, जैसे कि राइस। तो ये देखिए, ये गौतम का पैकेट है राइस का, और ये 39 kg का पैकेट है। अगर हम चावल का पैकेट इस तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, मतलब ज़्यादा kg वाला, तो हमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है, ऑफ़र मिलता है। और अगर वही चावल जो है आप 5 किलो का पैकेट लेते हैं ना, तो आपको इतना ज़्यादा डिस्काउंट कुछ मिलेगा नहीं। सो इस तरह से देखा जाए ना तो हम अच्छा खासा पैसा जो है वो चावल पे बचा सकते हैं। सो हमेशा मैं इसी तरह से 40 किलो की गोनी ले लेती हूँ चावल की, और जितने भी डब्बे हैं ना मेरे पास उन सब में मैं भर के रख देती हूँ, और आराम से जो है वो कई महीने निकल जाते हैं। इसी को डेली भी यूज़ करती हूँ और इसी को जो है गेस्ट के लिए भी यूज़ करती हूँ। सो इस तरह से अच्छी खासी सेविंग हो जाती है राइस के ऊपर। आप लोग अपनी ग्रॉसरी किस तरह से करते हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। इसी तरह से जब भी मैं आटा लेती हूँ ना, तो वो भी मैं बड़ा पैकेट लेती हूँ जो ऑफ़र में लगा रहता है, क्योंकि आटा भी ऐसी चीज़ है जो ख़राब नहीं होती है। इस तरह से हम दाल, तेल और वॉशिंग पाउडर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ख़राब नहीं होती हैं उसमें पैसे बचा सकते हैं। ऑलवेज़ अवॉइड वेस्टिंग फूड। बहुत से लोगों की आदत होती है कि बिना मेजरमेंट के ऐसे ही अंदाज से भर भर के बना देते हैं। 10-15 रोटी बना दी और 4-5 डब्बा चावल बना दिया, हालांकि खाने वाले सिर्फ 3 या 4 जन हुए घर में। तो हमेशा जो है ना एक मेजरमेंट बनाएं और उसी से जो है ना नाप के खाना बनाएं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप नाप के खाना बना रहे हैं। कई जगह पे जैसे शहरों में ऐसी सहूलत नहीं होती है कि आप गाय भैंस को बचा हुआ खाना दे दें, बकरी को वो खा जाए, ऐसी सहूलत नहीं होती है शहरों में। तो गांव में तो चल जाता है बट शहर में नहीं चल पाता है। तो इससे अच्छा कि आप फूड वेस्ट करें, उससे अच्छा आप नाप के खाना बनाएं मेजरमेंट से, तो आपको पता रहेगा कि कितना यूज़ होना है, पैसे भी बच जाएंगे। थर्ड पॉइंट इज़ मेक योर ओन होममेड स्पाइसेस।
कई लोगों की आदत होती है ना कि वो हमेशा जो है वो बाहर से ही पूरे रेडीमेड स्पाइसेस खरीद लेते हैं, जैसे ज़ीरा पाउडर हो गया, फिर गरम मसाला पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया। अगर हम खड़ा ज़ीरे का पैकेट मार्केट से लेके आएँ और घर में उसको भून के भुना हुआ ज़ीरा पाउडर बनाए ना, तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, मतलब डिफरेंस काफ़ी होता है प्राइस में, बनिस्बत इसके कि आप रेडीमेड पैकेट ले आए मसाले का बाज़ार से। तो इस तरह से जो है ना आप बहुत सारे पाउडर मसाले जो है ना वो घर में बना सकते हैं। बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं बचता है, लेकिन ये कि थोड़ा थोड़ा करके ही जो है ना वो पैसे जमा होते हैं। सो इस तरह से ना हम बहुत सी सेविंग कर सकते हैं। अच्छा, और कभी लेट हो रहा है या कभी टाइम नहीं है, तबीयत नहीं ठीक है, मेहमान आ रहे हैं, तो बाहर से भी ले आ सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि घर ही में बनाना है। अगर आपकी रूटीन नॉर्मल चल रही है तो आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर से बनाएं घर में और पैसे बचा लें। तो देखिए, निहारी का मसाला का पाउडर जो है ना वो भी मैं घर में ही बना लेती हूँ। तो बाहर से भी मैं यूज़ करती हूँ, शान वाला मसाला भी यूज़ करती हूँ, बट जब मेरे पास टाइम रहता है ना तो मैं ये घर में निहारी वाला मसाला बना के रख देती हूँ। निहारी का मसाले का पाउडर मैंने कैसे बनाई हूँ ये मैंने वीडियो शेयर करी थी पहले, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और उसी तरह एक और चीज़ है और वो है ब्रेड क्रम्स। कितनी बार ऐसा होता है कि ये जो ऊपर और नीचे वाले ब्रेड होते हैं ना ये कोई भी नहीं खाता है। हमारे घर में तो यही होता है, ऊपर नीचे वाले ब्रेड जो है ना वो सब छोड़ देंगे, तुम खाओ तुम खाओ तुम खाओ, और लास्ट में जो है ना वो मुझे ही खा के ख़त्म करना पड़ता है, क्योंकि फेंकना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या करती हूँ कि उसको जो है ना तवे पे सेक लेती हूँ, एकदम अच्छे से ना धीरे आंच पे कुरकुरा कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं उसको ग्राइंड कर लेती हूँ, और फिर मैं उसको किसी भी चीज़ में पैक करके, चाहे बॉटल में चाहे जो है किसी पैकेट में पैक करके फ्रिज में रख देती हूँ। तो मार्केट से तो हम लोग ब्रेड क्रम्स खरीदते ही हैं, तो ये घर पे जो है बेचारा ब्रेड यहाँ वहाँ टहल रहा है, उसका ब्रेड क्रम्स बचा लें तो क्या बुरा है, कुछ पैसे ही बच जाएंगे। और अगर आपको बहुत दिन के लिए यूज़ करना है ना तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छी आइडिया होती है। और ब्रेड क्रम्स के तो कितने सारे यूज़ हैं। कबाब अगर बच्चों को टिफ़िन में देना है तो उसमें लपेट के तल दिए, या तो फिर जो है किसी चीज़ में बाइंडिंग के लिए डालना हो तो डाल दिए, तो इसमें भी काफ़ी सेविंग है। हाँ जी, बहुत हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 हैं। अब हम लोग छोटा वाला लेंगे, आगे चलो। फोर्थ पॉइंट इज मेक होममेड स्नैक्स। अभी आपने देखा कि हम लोग जब ग्रॉसरी गए थे तो आरिस की नज़र जो थी वो सिर्फ थी केक पे, पेस्ट्री पे, डोनट्स पे। तो यही होता है कि मतलब बच्चों को ना ये चीज़ें बहुत टेम्पटिंग लगती हैं, और शाम में जो है ना वो अक्सर ऐसा होता है कि भूख लग जाती है, और हम जो है फिर क्या करते हैं, सबसे ईजीएस्ट वे ये होता है कि बाहर से ऑर्डर कर दो। तो बाहर से ऑर्डर किया हुआ स्नैक्स जो है ना वो जाहिर सी बात है कॉस्टली भी रहता है और ना ही इतना हेल्दी रहता है। So anything homemade is tastier, healthy, free of preservatives and saves a lot of money. आज है ना शाम में आरिस को लगी थी ज़बरदस्त किस्म की चॉकलेट केक की भूख, तो वो कह रहा था कि चलिए स्पिनीज चलते हैं और वहाँ से केक लेके आते हैं। सो मैंने कहा कि रुक जाओ, मैं तुमको बना के देती हूँ बहुत ही अच्छा सा यमी केक। सो वो खड़ा है मेरे सर पे मुस्तकिल, देख रहा है कि कब ये केक रेडी होगा। सो मैंने ना बस ये सिंपल सा कोको पाउडर, मैदा, अंडा और शुगर और थोड़ा सा दूध यही मिला के मैंने इसको बस बेक करने के लिए रख दी हूँ, और बहुत ही कम टाइम में ये रेडी हो जाता है। तो छोटी सी क्वांटिटी में बनाना रहता है ना तो वो बहुत मुश्किल भी नहीं होता है, और बच्चों को उनके हिसाब से जो है ना वो डेकोरेट करके दे दें। जैसे कि यहाँ पे मैं हर्शीज़ सिरप डाल रही हूँ, कुछ भी डाल सकते हैं, बच्चे तो किसी भी चीज़ में खुश हो जाते हैं, बस उन्हें चॉकलेट या फिर इसी सब चीज़ों से मतलब होता है। सो छोटे छोटे स्नैक्स जो है ना अगर हम घर में बना के रखें तो इससे भी ना काफ़ी पैसे सेव हो जाते हैं। अच्छा, अगर आप नमकीन खाने वाले शौकीन हैं ना तो और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि कॉर्न आप बना सकते हैं, चूड़ा बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर में बना सकते हैं। How is it? Good. हारिस कैसा है? अच्छा है। अच्छा,
ये वाला कपकेक जो है ना वो बच्चों को बहुत पसंद आता है। वैसे तो मैं शाम में इन लोगों को ज़्यादा कुछ देती नहीं हूँ क्योंकि हम लोग खाना बहुत जल्दी खाते हैं, डिनर जल्दी करते हैं। सो ये सब खा लेंगे तो पेट भर जाएगा, लेकिन वीकेंड पे मैं इन लोग को इस टाइप का छोटा मोटा स्नैक्स बना के दे देती हूँ। 5th पॉइंट इज़ डू प्री प्रिपरेशन और वीकली प्लानिंग। कई बार क्या होता है कि वीकेंड होता है और हम चले जाते हैं बाहर घूमने फिरने, और उसके बाद जब नेक्स्ट डे स्कूल रहता है ना तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को टिफ़िन के लिए पैसे दे देते हैं कि आज तुम स्कूल से ले लेना। अब जाहिर सी बात है स्कूल में जो है वो टिफ़िन तो महंगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करी थी कि श्रिम्प्स बना के फ्रिज में रखी थी पहले ही से, और सुबह जब स्कूल में टिफ़िन देने का टाइम आया ना स्कूल के लिए, तब जो है मैंने इसे माइक्रोवेव में डाल के गर्म कर दी, और इतनी देर में यहाँ पे ये गर्म हो रहा है उतनी देर में यहाँ पे बिरयानी के लिए जो है वो चावल भी बॉईल होने के लिए रख दी हूँ। देखने में तो छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन अगर आप 1 महीने का जो है वो टिफ़िन का खर्चा खाली देखें स्कूल का तो अच्छा खासा हो जाता है। तो इस तरह से जो है ना अगर हम थोड़ी सी प्री प्रिपरेशन करके रखें तो हम टिफ़िन के पैसे भी जो है ना वो बचा सकते हैं। हाँ, कभी इमरजेंसी है, कुछ तबीयत नहीं ठीक है तो दे दें कभी कभार, तो इट्स ओके, बट हमेशा इसको आदत बनाना, तो इससे हमारे काफ़ी पैसे जो है ना वो खर्च हो जाते हैं खाली टिफ़िन के पीछे। सो थोड़ी सी प्री प्रिपरेशन करने से, वीकली प्लानिंग करने से हम जो है अच्छे खासे पैसे किचन में बचा सकते हैं। 6th पॉइंट इज़ रीयूज़ एंड रीपर्पज़। किचन में है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम रीयूज़ कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। इंडियन और पाकिस्तानी के घर में जो है ना वो ज़्यादातर रोटियां ना घर में ही बनती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि बाहर से कभी ख़रीद के आ जाती है। रोटी को डब्बे में रखने से पहले जो है ना या तो हम न्यूज़पेपर रखते हैं या तो टिश्यू पेपर। तो न्यूज़पेपर जो है उसकी इंक जो है नुकसानदेह होती है, और टिश्यू पेपर में जो है वो पैसे खर्च हो जाते हैं, डेली चेंज करना पड़ता है। उससे अच्छा अगर हम एक रोटी का कपड़ा बना लें जिसको हम रोटी में लपेट के डब्बे में रखें तो हमारे अच्छे खासे पैसे सेव होंगे, क्योंकि हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अपने किचन को अच्छे से सजाना, खूबसूरत सा लुक देना, टिंच पिंच करना, ये किसको नहीं अच्छा लगता है। पेंट्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए ना अक्सर हम क्या करते हैं, अमेज़ॉन पे जो खूबसूरत सी बॉटल्स अवेलेबल होती है ना वो ख़रीद लेते हैं हाई प्राइस पे। उससे अच्छा जो है ना हम बॉटल्स को रीयूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी पेंट्री में ना सारी बॉटल्स को रीयूज़ करी हूँ। ये घी की बॉटल है जिसे मैंने स्प्रे पेंट करके इस तरह से लुक दी हूँ। सिमिलरली यहाँ पे जो है वो न्यूटेला की बॉटल है, इसे भी मैंने स्प्रे पेंट करके और इसका स्टिकर वगैरह निकाल के और इसको इतना अच्छा खूबसूरत सा लुक दी हूँ। कहीं से नहीं लगता है कि ये अमेज़ॉन से ख़रीदी हुई बॉटल्स नहीं हैं, बिल्कुल मार्केट वाली बॉटल लगती है। तो अलग से पैसे लगा के बॉटल ख़रीदने से अच्छा जो है ना कुछ पैसे आप किचन में इस तरह से बचा सकते हैं कि डेली यूज़ की जो बॉटलें घर में आती हैं ना उन्हें आप रीयूज़ करें। ग्लास की बॉटल होने का फ़ायदा ना 2 है। एक तो जो है नुकसान नहीं करता है, प्लास्टिक के जैसे नुकसान करती है, और दूसरा ये कि विजिबिलिटी रहती है। तो वो कहते हैं ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जो चीज़ दिखती है वही पकती है। पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगे। 7th पॉइंट इज़ कट फूड बिल्स बाय ग्रोइंग ओन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हर घर का एक सेटअप होता है कि कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है ना वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे टमाटर या फिर धनिया की पत्ती वगैरह। सो अगर हम जो है ना उसे कोशिश करें कि घर में हम खुद ही ग्रो कर लें तो क्या ही बात होगी, कितने सारे पैसे बच जाएंगे बाहर से। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्रीन चिली है और इसे जो है ना हम लोगों ने ग्रो किया है अपने गार्डन में, और इतना अच्छे से ये ग्रो होती है, मतलब इजीली, और हफ्ते भर जो है ना वो आराम से चल जाता है। बाहर से मिर्चा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आप धनिया की पत्ती जो है वो ग्रो कर सकते हैं, कड़ी पत्ता ग्रो कर सकते हैं और टमाटर ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड जो है ना वो कट कर रहे हैं भिंडी, और भिंडी जब एक दफ़ा निकलना स्टार्ट होती है ना तो वो इतनी होती है कि तबीयत आजिज़ आ जाती है। जैसे कि एक बार हम लोग के टमाटर हुआ था कि बाट के हम लोग आजिज़ आ गए थे। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप आसानी से जो है ना वो घर में ग्रो कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं।
अगर आपको नहीं आता है ग्रो करना तो YouTube पे देख सकते हैं, दुनिया भर के वीडियोस जो है ना वो मौजूद हैं कि किस तरह से ग्रो करना है। और ज़रूरी नहीं कि गार्डन ही हो, अब तो बैल्कनी हर घर में होती है और छोटी सी विंडो में भी जो है, गमले में भी आप अच्छी तरह से ना चीज़ें उगा सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो आपको? और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में न्यू कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।